बाबा की पूजा करता है। जो भगवान का भक्त हो, इससे आपके अंदर भी सच विचार आएंगे, सत विचार आएंगे और आप किसी की निंदा नहीं करेंगे। बड़े बड़े समूह में जाने से अगर वो दुर्वृत्ति वाले हैं तो आपको आपकी बुद्धि भी वो भ्रमित हो जाएगी। यदि आप इकट्ठे होकर तीर्थों में जाते हैं जहाँ सभी जो हैं शिव भक्त हों तो तभी ठीक है। अगर आप ऐसे ही सभी को साथ ले आए हैं तो उनके विचार यदि गंदे हैं, यदि दुर्वृत्ति वाले हैं, आपके सुविचारों को भी दुर्विचारों में बदल देंगे। इस प्रकार अगर तीर्थों में जाएं, किसी की निंदा ना करें और निर्मल भाव से बाबा की पूजा करें। या जिस भी तीर्थ में जाएं उसका निर्मल भाव से पूजन करें, उस देवता का निर्मल भाव से पूजन करें। बंधुओं, हमने देखा, ऐसे देखने में आता है कि जैसे कोई सत्संग, कोई कीर्तन इत्यादि चल रहा होता है, जब संत जन कथा सुना रहे होते हैं तो हमारा ध्यान ये होता है कि संत ने बहुत अच्छी कथा सुनाई, उसने बहुत अच्छे वर्णन किए, भगवान का चरित्र जो है बहुत बढ़िया सुनाया, पर हमारा ध्यान उनकी तरफ नहीं होना चाहिए। वो तो संत जो हैं आगे ही सिद्ध हैं, वो तो इससे ही सुनाने ही बैठे हैं, वो तो कल्याण करने ही बैठे हैं। हमारा ध्यान इस तरफ होना चाहिए कि जो उन्होंने कहा है उसको अपने जीवन में धारण करें। ऐसी हमारी वृत्ति, ऐसी हमारी सोच होनी चाहिए, ना कि संत ने बहुत अच्छा सुनाया इस चीज़ों में रहना है। क्योंकि हम इसी चीज़ों में रहते हैं। वो वाले शास्त्री जी अच्छे हैं, वो संत बहुत बढ़िया कथा करते हैं, वो ऐसे करते हैं, परंतु हम ये नहीं सोचते वो तो हैं ही अच्छे इसीलिए तो सुना रहे हैं, पर उन बातों को जीवन में धारण करें ताकि हमारा जीवन जो है वो भी धन्य हो। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कथा इत्यादि में जाकर कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि निंदा करने वाला जो है वो कभी कृपा का पात्र नहीं बनता। एक दंत कथा आती है शास्त्रों में, एक दंत कथा के माध्यम से जो है बताने का प्रयास करेंगे कि एक राजा था, वो ही धर्मात्मा था, नित्य यज्ञ भंडारे अपने घर में करता था, होम करता था, संतों की सेवा करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि आकाश मार्ग से एक पक्षी ने सांप पकड़ा हुआ है, तो वो ऊपर से जा रहा होता है पक्षी। तो नीचे जहाँ पाकशाला है, जहाँ राजा जो है नित्य 100 ब्राह्मणों को खाना खिलाया जाता है, 100 के 100 ब्राह्मणों की मृत्यु हो जाती है। अब राजा घबरा जाता है कि मैं तो पुण्य कर्म कर रहा था, मेरे से तो ये अशुभ कर्म हो गया, अब मैं क्या करूं। राजा संत के पास जाता है, संत सलाह देते हैं कि आप तीर्थों का गमन करो और प्रायश्चित करो। राजा जो है राजपाट त्याग कर जो है तीर्थों की तरफ चला जाता है। अब रास्ते में अंधेरा पड़ जाता है तो एक घर में जो है एक युवा भाई बहन रहते हैं। वहाँ राजा प्रार्थना करता है कि मुझे सोने पूजा कर रही होती है, तो लड़का जो है बहन से कहता है कि कोई अतिथि आया है तो अतिथि सत्कार में कुछ भोजन बनाइए, पर लड़की उठती नहीं, लड़की ध्यान में लगी रहती है। अब जब लड़की उठती है तो भाई कहता है कि अतिथि देवो भव, अतिथि की सेवा पहले है, आप तो पूजा में व्यस्त रहे, ये अनुचित बात है। लड़की कहती है कि मैं ध्यान में थी, मैं इंद्रलोक में ध्यान लगाई हुई थी, मैंने वहाँ देखा एक चर्चा चल रही है। तो चर्चा क्या चल रही है, देवी देवता आपस में बातें कर रहे हैं कि एक राजा बड़ा दानवीर था और उस राजा ने ब्राह्मणों को भोजन खिलाया, उसके माध्यम से 100 ब्राह्मणों की हत्या हो गई है। अब वहाँ ये चर्चा चल रही है कि इसका नाम है जो किसको भुगतना पड़े। राजा बना रहा था वो भुगते, इस बात की चर्चा चल रही है। अब राजा यह चर्चा सुन लेता है, राजा सोचता है चर्चा चल रही थी इस वर्ग में, तो राजा कहता है कि मैं 1-2 दिन आपके घर ही रुकूंगा। जब तक राजा ने सोचा जब तक निर्णय नहीं हो जाता मैं यहीं रुकूंगा। दूसरे दिन सुबह होती, राजा उस घर में रह रहा था, वो लड़की युवती थी और राजा का शोर जो है कि राजा इस घर में 2-3 दिन से रह रहा है, अकेले भाई बहन है, तो उसकी निंदा शुरू हो जाती है।
धीरे धीरे जहाँ राजा राज्य करता था उसकी सभा में भी बात पहुंच जाती है कि राजा कहीं जो है एक युवती के साथ रह रहा है, उसकी निंदा शुरू हो जाती है। तो निंदा जब शुरू हो जाती है तो उसी समय तीसरे दिन युवती जो है लड़की ध्यान लगाती है। अब जब ध्यान लगता है तो इंद्र की सभा में चर्चा शुरू हो जाती है कि उस पाप का जो है वो पाप का बागी कौन बने। अब जब वहाँ निर्णय किया जाता है तो निर्णय में ये होता है कि ना उस पक्षी को जो पाप लगा, ना सांप को पाप लगा, ना बनाने वाले को पाप लगा, और ना राजा को पाप लगा। पाप उसे लगा जिन जिन लोगों ने राजा की निंदा की थी, उन सभी जो है वो पाप के बागी बन गए। बोलिए शंकर भगवान। क्योंकि उन्होंने निंदा की और निंदा से सभी पाप के बागी बन गए, जो थे वो तो पाप से मुक्त हो गए। कहने का भाव ये है कि हम जिसकी निंदा करते हैं उसका तो कल्याण हो जाता है, पर जिस वाणी से हम निंदा कर रहे हैं हमारा तो अकल्याण ही हो जाता है। ऐसी भावना करनी चाहिए। इस प्रकार दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। तीर्थों में तो सोचकर भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तीर्थों में जो देवी देवता हैं वो जब जैसे जहाँ आरती हो रही है तो समस्त देवी देवता कहीं ना कहीं जहाँ खड़े हैं बाबा की आरती कर रहे होते हैं। तो जैसे हम निंदा करते हैं तो वो देवी देवता जैसे धर्मराज, चित्रगुप्त इत्यादि हमारे सब कर्मों को लेखा जोखा लिखना शुरू कर देते हैं। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। भगवान की पूजा से भी ये है बात जरूरी है कि हम निंदा ना करें, द्वेष ना करें। इस प्रकार से यदि रहेंगे तो आप यही समझे नित्य बाबा हमारे साथ है। हमारी जो आत्मा है वो नित्य बाबा हमारी आत्मा को चेतना दे रहे हैं, हमारा कल्याण कर रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान। अभी बाबा की आरती होगी, बाबा का पूजन होगा। आनंद भाव से आरती पूजा करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम पवित्रा पवित्रो वा सर्वावतांगदो विवाया समरे पुंडरीकाक्षंदवाया व्यंदरविषया गुरुवे। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अच्युतं केशवं रामनारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायक रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं सत्यभामा माधवं श्रीधरं राधिका इंदिरा मंदिरं चेतसा सुंदरा देवकी नंदना संददे विष्णवे जिष्णवे शंखिने चक्रिणे रुक्मणी रागिने जानकी। हे वल्लभी वल्लभायार्चितायात्मने कंसविध्वंसिने वंशि। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपति वासुदेवायित श्रीनिधे अच्युतानंद हे माधव द्वारका नायक द्रौपदी राक्षसो शोभिता सीतया शोभितो दंडकारण्य पुण्यता कारणा लक्ष्मणेनान्वितो वानरे सेवितो अक्षम्भोजिते राघवा धेनुकारिष्टकानिष्ट कृपेशिहा केशिहा कंसहे वंचिका बाधका पूतना कोपका सूरजा खेलनो बालगो बालका पातु मां सर्वदा विद्युद्योद्योद्भवा वासास संप्रावेदं बोधवा प्रोलसा विग्रह मन्यया मालया शोभितो रास्तला लोहितांग्रीद्वयं मारिराजं ते कुण्डले भाजमानना रत्नमौले रसकुण्डलगण्डयो हारकेयूरक कंगन प्रज्वल किंकिणी मंजु
प्रत्याष्टका पठेदिष्टदां प्रेमता प्रत्यहं पुरुषः वृत्तता सुन्दरा गतिरश्वरा तस्य वश्यो हरिजा पारा कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन में जैसे बुलाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशव राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेवं हरि श्रीधर माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायक राम चंद्रम भजे। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बिना शबरी के जैसे खिलाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बिना शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशव राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेव हरि श्रीधर माधव गोपिका वल्लभं जानकी नायक रामचंद्रम भजे। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशव राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेवं श्रीधर माधवं गोपिका वल्लभ जानकी नायक रामचंद्रं भजे। राधिका नायक कृष्णचंद्रं भजे। मंगलं पुंडरीकाक्षः मंगलाय ॐ यस्या स्मृत्या जनामोक्त्या तपो जज्ञा क्रियाशु च न्यूनं सम्पूर्णता व्याधि सद्यो वन्दे तमुच्यतम्। ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ शांति 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 सर्वारिष्टजुषान्तिर्भवतु। बोलिए शंकर भगवान की जय। सभी भक्तजन आरती गेट के बाहर लेंगे। बोलिए अमरनाथ स्वामी की। आप देख रहे हैं डीडी नेशनल, इंडिया का अपना चैनल।